मैं अपने फ्रेंड और उसके फैमिली के साथ कैंपिंग करने जंगलों में गया। शहर के शोर शराबे से दूर। सुबह हम नदी में खेले और रात को हमने बॉनफायर का मजा उठाया। उस समय मेरे फ्रेंड के मम्मी डैडी अपने कैंप में सोने चले गए और हम दोनों फ्रेंड एक साथ वहीं बैठे रहे। मुझे उतना ख्याल नहीं है हम कैंपिंग करने कहाँ गए थे। अभी मेरे फ्रेंड से मेरी उतनी बातें भी नहीं होती तो कहना मुश्किल है, पर 15 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि वो जगह कैंपिंग के लिए बिल्कुल ही सेफ नहीं थी। मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। मैं कभी कभी रात को 3 बजे उठ जाता हूँ, मेरी नींद खुल जाती है। तुरंत ही मैंने एक आदमी को देखा। वो हमारे कैंप के अंदर अजब ढंग से झांक रहा था। उसने कैंप के जिप को खोल दिया था, इतना कि उसका सर आराम से बिना आवाज़ किए हमारी टेंट में ला दिया। वो आदमी एक जंगली इंसान मालूम पड़ता था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, बाल भयानक, जैसे कई सालों से उसने कंघा ना किया हो। मैं डर से इतना कांप गया था कि लिटरली मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। वो आदमी अपना सर इधर उधर किए जा रहा था, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, जैसे वो अपने बस में ना हो। मुझे लगा मेरे फ्रेंड ने मुझे ज़ोर ज़ोर से सांसें लेते या जागे देख लिया होगा, क्योंकि वो भी जग गया था। वो भी डरा हुआ था, सहमा हुआ था, सेम मेरी तरह। उस इंसान को देखकर पता नहीं कब से वो हमें घूरे जा रहा था। मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर वो वहाँ घंटों तक रहा। वहीं बैठे हुए वो हमें देखता रहा। एक मोमेंट पर हमें एक आवाज़ सुनाई पड़ी और उस आदमी को भी। वो कुछ ही देर में गायब हो गया, जैसे वो वहाँ था ही नहीं। और कुछ मिनट बाद हम अपने टेंट से निकले और मेरे फ्रेंड के मम्मी डैडी को जगाया, उन्हें सारी बातें बताई। हमारे टेंट से निकलने और कुछ बातों के दौरान वो इंसान कहीं दूर चला गया। इस हादसे के बाद मैं अभी भी कैंपिंग करने से डरता हूँ, आज भी। कुछ साल पहले की बात है। मैं अपने कार से लुजियाना जा रहा था, अपने होम टाउन टेक्सास से होते हुए मेरे डैड को शिफ्टिंग में मदद करने। तभी मुझे रास्ते पर एक मोटेल दिखा और मैं वहाँ रुक गया। आधी रात हो चुकी थी तो मेरे पास बस एक ही ऑप्शन था, वहाँ रुकने का। मुझे याद नहीं कि रिसेप्शन पर कौन था। मैं इतना थका हुआ था कि मुश्किल से ही मैं अपनी आँख खुली रख पा रहा था। मुझे जहाँ तक याद है, मैं सीधे बेड पर गया, अपने जूते उतारे और मैंने ये नोटिस किया कि मेरे रूम किसी दूसरे रूम से कनेक्टेड है। मैंने ये भी नोटिस किया कि उस दरवाजे पर जो लॉकिंग सिस्टम था वो अंदर की ओर दरवाजे को खोलता। मैं अपने बेड पर लेट गया और लेटते ही मुझे नींद आ गई। मैं बहुत गहरी नींद में था, इतना कि किसी के आने जाने पर भी मेरी नींद ना खुले। मैं घंटों से सो रहा था, फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे घर में कोई है। मेरे अनकॉन्शियस माइंड की हेल्प से एक शार्प चीज मेरे कमर पर आकर लगी। मैं चिल्लाया और बेड से नीचे गिर पड़ा। मैंने देखा उस इंसान को। उसका चेहरा मुश्किल से ही मैं देख पा रहा था। एक दुबला पतला इंसान जो दरवाजे की तरफ भागा, मुझे इंजर्ड करते ही। मैंने भी उसका पीछा किया और पीछा करते हुए बाहर आ गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब बेहोश हुआ और वहाँ खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे देखा बेहोशी की हालत में और मुझे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में जाते ही डॉक्टर ने मेरी बैग से एक शार्प चाकू निकाला। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। उस इंसिडेंट के बाद मैं उस मोटेल में कभी नहीं गया और मुझे कोई आइडिया भी नहीं है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ या वो बंदे को मेरे साथ क्या दुश्मनी थी।